चाहे आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, शैम्पू में झाग हो या ना हो, और दवाई कड़वी हो या ना हो, एक चीज तो पक्की होती है, इन सब के साथ निकलता है जहरीला पानी। इंडिया का एफएमसीजी, फार्मा और केमिकल सेक्टर 20 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन यही सेक्टर हर दिन लाखों लीटर टॉक्सिक वेस्ट वाटर निकाल रहा है, जिसे बिना ट्रीट किए सीधा हमारी नदियों, खेतों और जमीन में छोड़ दिया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इंडिया का 70% से ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डायरेक्टली नेचर में डंप होता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। एक तरफ हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड का टैग लेकर दुनिया भर को दवा बेच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उसी दवा को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने पानी में जहर भर रहे हैं। लेकिन जहां प्रॉब्लम होती है वहां पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी तो होती है। गंदा है पर धंधा है। जब सब पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो एक इंडियन स्मॉल कैप कंपनी साइलेंटली करोड़ों का सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो वेस्ट वाटर को दोबारा जिंदगी में बदल रही है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टॉक एनालिसिस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कैसे धंधा बनाया जाता है, कैसे कंपनी ग्रो करती है, कैसे मौके का फ़ायदा उठाती है, कैसे इन्वायरमेंट, बिजनेस, पैसा तीनों का संगम होता है, वो एक स्टॉक में सीखने को मिलेगा। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है वो बताने की कोशिश है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है, जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से, और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इंडिया में क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके चलते म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंडिया के पास सिर्फ 30% वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। एक तरफ सिर्फ 2024 में ही इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने 300 से ज्यादा वाटर पॉल्यूटिंग कंपनी को नोटिस भेजे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का जल जीवन मिशन सिर्फ क्लीन वाटर तक लिमिटेड नहीं है, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग भी उनका कोर फोकस बन गया है। 2023 में इंडिया का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मार्केट 25,000 करोड़ का था, और 2028 तक पता है 40,000 करोड़ तक होने का एस्टिमेट है। और इस ग्रोथ के इंजन में तेल डालने वाली कौन है? सरकार का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नॉर्म, जो इंडस्ट्री को लीगली फोर्स करता है कि पानी के हर एक ड्रॉप को ट्रीट और रिसाइकल करो। इस ग्लोबल क्राइसिस के प्रेशर में, या प्रेशर के चलते आप कह लो, दुनिया भर की सरकार और प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से वाटर इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रही है। यानी वाटर मैनेजमेंट अब एक इन्वायरमेंटल टॉपिक नहीं है, ये एक सेक्युलर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट थीम बन गया है। पानी की वैल्यू अब सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं है, ये एक बिजनेस की जरूरत और रेगुलेशन का कंपनसेशन कट, ये एक बिजनेस की जरूरत और सरकारी जो रेगुलेशन है उसको कंप्लीट करना है, ऐसा बन गया है। इसलिए आज जिस हिडन जेम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम। ये कंपनी डिजाइन करती है एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिनमें इनका मेन फोकस होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी पर, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में कहा था। यानी पानी एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होगा। और इनके मेजर क्लाइंट आ रहे हैं फार्मा से, जो केमिकल है वहाँ से, फूड प्रोसेसिंग कंपनी से, जहाँ हाई वॉल्यूम टॉक्सिक वेस्ट वाटर निकलता है। यानी कॉनकॉर्ड का बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रॉफिट नहीं हुआ ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से भी डीपली अलाइंड है, बराबर। और कॉनकॉर्ड सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर सेल नहीं कर रहा है, वो उन प्लांट्स की लाइफ टाइम ऑपरेशन और मेंटेनेंस यानी O&M सर्विस भी देता है, जिसके लिए वो कंपनी से एनुअली पेमेंट भी लेता है। मतलब कॉनकॉर्ड के जितने ज्यादा प्लांट इंस्टॉल होंगे उतना ज्यादा कॉनकॉर्ड का रिपीट इनकम इंजन ग्रो करता जाएगा। इसके अलावा बिना नए प्लांट इंस्टॉल किए भी क्लाइंट से रेगुलर इनकम आती रहेगी। आज कंपनी का 40% रेवेन्यू सिर्फ मेंटेनेंस और कंज्यूमर से आता है। अब आप इसी से समझ लो कि मैंने क्यों इस पे तवज्जो दी। मतलब बिजनेस जितना स्केल होगा
उतना स्टेबल कैश फ्लो बनेगा। वैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो इनका पी सिर्फ 21x है, जो कि रीजनेबल है एक रेगुलेटरी ड्रिवन सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर के लिए। कंपनी के पास 532.7 करोड़ का कंफर्म्ड ऑर्डर है और 1919 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन है। इनका आरओसी 14.8 और आरओई 13.6 है। इसका अर्थ ये हुआ कि कैपेक्स प्लान ये बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकती है। इनका 3 ईयर का सेल का जो CAGR है वो 21.8% है। EPS ग्रोथ 15.4 से बढ़कर 22.77 हो गया है। इनके एक्सपोर्ट भी एग्रेसिव हैं। कंपनी 14 देशों में ऑपरेट कर रही है, 300 प्लस ग्लोबल क्लाइंट को सर्व कर रही है। 42% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो क्लियरली दिखा रहा है कि भैया एक ट्रूली ग्लोबल वाटर टेक कंपनी बन चुकी है। सही है ना? लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब अच्छा है तो बुरा भी। तो ये बिजनेस प्रोजेक्ट बेस है, तो अगर ऑर्डर पाइपलाइन स्लो हुई तो रेवेन्यू में गिरावट आएगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कॉनकॉर्ड के पास ऑलरेडी अगले 2-3 साल का ऑर्डर दिख रहा है। जब कंपनी का O&M रेवेन्यू हर प्रोजेक्ट के बाद कंपाउंड होता रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक धंधा कैसे चलता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कंपनी जैसे बिजनेस सिर्फ पानी नहीं, हमारा फ्यूचर बचाने पर काम कर रही है। तो जब बिजनेस इन्वायरमेंट ग्रोथ एक अलाइन होता है तो क्या हुआ, इसी को बोलते हैं फ्यूचर की सोच। तो चूंकि हम कोई बाय सेल एडवाइस नहीं देते हैं तो हमने सिर्फ आपको आज के वीडियो में ये थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की कि कौन सा धंधा फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है, कहाँ पर गैप को फील करने की कोशिश है। फिर जब हम फंडामेंटल पे आते हैं तो कंपनी के और डिटेल में अंदर जाते हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट किस स्टॉक की लर्निंग चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा और डीमैट का अकाउंट का लिंक कमेंट में पिन है, तो प्लीज ओपन करके सपोर्ट कीजिए।